भाग में ऑथर कूड़ा बीनने वाले गरीब लोगों के जीवन के बारे में और उनके बच्चों के दयनीय दशा के बारे में बताती हैं, जो बांग्लादेश से माइग्रेट कर आए हैं और अब दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र में बस गए हैं। साहिब नाम के एक लड़के को ऑथर हर सुबह अपने पड़ोस में देखती है। लड़का कूड़े के ढेर में कुछ सिक्के या दूसरी चीजें ढूंढ रहा होता है। एक दिन ऑथर लड़के से बात करती है। उसे पता चलता है कि ये लोग बांग्लादेश से आए हैं। उनके खेत और घर तूफान में बह गए थे। उनके पास खाने को कुछ नहीं था, इसलिए वे बड़े नगर में आ गए और वहीं रहने लगे। साहिब को कूड़े के ढेर की जांच करते हुए देखकर ऑथर उससे पूछती है, तुम ऐसा किस लिए करते हो? साहिब कहता है, मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है, और नजरें दूसरी तरफ कर लेता है। ऑथर कहती है, स्कूल जाया करो। साहिब कहता है, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। जब वे कोई स्कूल बना देंगे तो मैं वहां जाया करूंगा। ऑथर हंसी मजाक में कहती है, यदि मैं एक स्कूल शुरू कर दूं तो क्या तुम आया करोगे? साहिब चौड़ी सी मुस्कान बिखेरते हुए कहता है, हाँ जरूर आया करूंगा। कुछ दिनों के बाद साहिब ऑथर को देखता है और दौड़कर उसके पास आता है और पूछता है, क्या आपका स्कूल तैयार है? ऑथर कहती है, एक स्कूल बनाने में अधिक समय लगता है। वह यह सोचकर लज्जित महसूस करती है कि उसने एक ऐसा वादा कर दिया था जिसका कोई अर्थ नहीं था। उसे जान लेने के कुछ महीनों के बाद ऑथर उससे उसका नाम पूछती है। वह बताता है, मेरा नाम साहिबे आलम है। वह नहीं जानता कि इसका अर्थ संसार का स्वामी है। इस बात का ज्ञान ना होते हुए कि उसके नाम का अर्थ क्या है, वह अपने मित्रों के साथ गलियों में भटकता फिरता है। वे सभी नंगे पांव वाले लड़के हैं, जो सुबह के पक्षियों की तरह प्रकट होते हैं और जो कि दोपहर में गायब हो जाते हैं। कुछ महीने बीतने के साथ ऑथर उनमें से प्रत्येक को पहचानने लग जाती है। वे सब नंगे पांव वाले लड़के थे। कुछ लोगों में नंगे पांव घूमने की परंपरा होती है। शायद वे इसे अपनी गरीबी को छुपाने के लिए एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इन कबाड़ बीनने वाले लोगों के विषय में ज्यादा जानने के लिए ऑथर उनके पास चली जाती है। ऑथर को पता चलता है कि ये सभी नंगे पांव कूड़ा बटोरते लड़के सीमापुरी में रहते हैं, जो कि दिल्ली के बाहरी हिस्से में स्थित है। जब वह वहां जाती है तो उसे पता चलता है कि ये लोग 1971 में बांग्लादेश से आए थे तथा भोजन की तलाश में यही रहने लग गए। वहां उनमें लगभग 10,000 लोग हैं। वे मिट्टी के बने ढांचों में रहते हैं, जिनके ऊपर टीन और तरपाल की छतें होती हैं। वे यहाँ सीवेज, नालियां अथवा नल के पानी की बिना किसी सुविधा के रहते हैं। वे बिना किसी पहचान के बावजूद 3 सालों से भी अधिक समय से यहाँ रहते रहे हैं। बट उनके पास राशन कार्ड है, जिससे उनके नाम वोटर सूचियों में आ गए हैं। राशन कार्ड उन्हें अनाज खरीदने के काबिल भी बना देते हैं। भोजन एक पहचान से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऑथर महिलाओं के एक समूह को फटी पुरानी साड़ियां पहने देखती है। वह उनसे पूछती है कि उन्होंने हरे भरे खेत तथा नदियों वाले अपने सुंदर देश को क्यों छोड़ दिया। महिलाएं कहती हैं, यदि हम अपने परिवार को पूरा भोजन खिला सके और पेट में बिना किसी दर्द लिए सो सकें तो हम यहीं रहना पसंद करेंगे, बजाय उन खेतों के जो हमें कोई अनाज नहीं देते। जहाँ भी उन्हें भोजन मिलता है वे वहीं अपना तंबू लगा लेते हैं और उनमें रहना शुरू कर देते हैं। बच्चे उन्हीं तंबुओं में बड़े होते हैं और आजीविका कमाने के भागीदार बन जाते हैं तथा सीमापुरी में आजीविका कमाने का अर्थ है कूड़ा बीनने का काम। कूड़ा करकट उनके लिए सोने के समान है। यह उनकी रोज की रोटी है। यह उन्हें उनके सिर पर एक छत देता है, चाहे वह टपकने वाली छत हो ही क्यों ना हो।
परंतु एक बच्चे के लिए यह उससे भी अधिक है। चमकते चेहरे के साथ साहिब ऑथर से कहता है, मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है तो कभी कभी 10 का नोट भी। हमारे यहाँ जब किसी बच्चे को कूड़े के ढेर से एक चांदी का सिक्का मिल जाता है तो वह खोज करना बंद नहीं करता, क्योंकि कुछ और मिल जाने की आशा बनी रहती है। हम बच्चों के लिए कूड़े का ढेर एक सरप्राइजेस से भरा देश होता है, जबकि हमारे माता पिता के लिए यह जीवित रहने का एक साधन होता है। सर्दियों की एक सुबह ऑथर साहिब को टेनिस का एक खेल देखते हुए पाती है। साहिब ध्यान से व्हाइट ड्रेस में 2 युवकों को देख रहा था जो टेनिस खेल रहे थे। वह साहिब के पास जाती है। साहिब कहता है, मुझे यह खेल पसंद है। मैं तभी अंदर जाता हूँ जब आसपास कोई नहीं होता। गेटकीपर भी मुझे झूले का इस्तेमाल करने देता है। ऑथर देखती है साहिब ने भी टेनिस वाले जूते पहने हुए थे। यह जूते किसी ने उसे दिए थे। यह किसी अमीर लड़के ने उतार फेंके हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो नंगे पांव चलता रहा हो। यह जूते उनके लिए सपने के बराबर होते हैं। और जो खेल साहिब ध्यान से देख रहा था वह तो उसकी सोच के परे है। एक सुबह ऑथर देखती है कि साहिब एक मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है। उसके हाथ में स्टील का एक कैनिस्टर है। वह साहिब के पास जाती है। साहिब उसे बताता है, अब मैं एक टी स्टॉल पर काम करता हूँ। मुझे 800 रुपए और हर बार का खाना मिलता है। ऑथर देखती है कि साहिब का चेहरा पहले वाला चिंता रहित वाला भाव खो बैठा है। वह स्टील का कैनिस्टर उस प्लास्टिक बैग से भी भारी प्रतीत होता है जो वह अपने कंधे पर उठाए रखा करता था। वह बैग उसका अपना हुआ करता था, बट वह कैनिस्टर उस आदमी का है जो चाय की दुकान का मालिक है। साहिब अब खुद का मालिक नहीं रहा है।